वस्तु प्राप्त हुई, उसकी कितनी भी जय जयकार करो उतनी कम है। मनुष्य जन्म पाया, इस धरती पर आए, इंद्रियां मिली, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये एक रथ के समान है जिसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, और वो घोड़े ही हमको साधने हैं ताकि हमारा रथ अच्छी तरह से चले। चारों तरफ माया ही माया, केवल माया ही नहीं है, माया का जाल बिछा हुआ है। एक तो माया खड़ी हो तो समझ में आएगा, पर जाल ही बिछा हो तो कहां से बच के कोई जाएगा। बचना आसान नहीं है, कोई भी बचा ही नहीं है। ऋषि मुनि और महात्माओं ने कहा कि भाई साधन करो, कुछ उपाय करो, ताकि ये जो नाग के समान है, ये 25 नागिनों के समान है, इससे कुछ हमारा छुटकारा हो, बचाव हो। नहीं तो हर बार जन्म लेना है, हर बार परिवार के लिए और पेट के लिए ही सब कुछ करना है, और यही करते करते मर जाना है। तो इतना जो कीमती शरीर मिला, उसका तो कोई लाभ नहीं हुआ। जो आपको इतनी शक्तियां दी परमात्मा ने, इतने गजब के यंत्र दिए, उसका क्या उपयोग हुआ? धरती के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे ही खेलते रहे, खाते रहे, थोड़े पैसे वाले बन गए, थोड़े कम पैसे वाले हो तो उदास हो गए, ज़्यादा पैसा हो गया तो घमंड हो गया, या मद में डूब गए, वासना में डूब गए। डूबते तो सारे ही हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, डूबते सब हैं। रचना ही ऐसी है, कोई क्या करे। रचना ही ऐसी बनी है कि इसमें कोई क्या करे। पुरुष है तो स्त्री का आकर्षण है, स्त्री है तो पुरुष का आकर्षण है। वस्तुओं का आकर्षण भी बहुत जबरदस्त है। वस्तुओं की उपयोगिता से बढ़कर वस्तुओं की खूबसूरती का हमको अधिक आकर्षण है। यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई वस्तु को हम पसंद करें तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर हम उसका रूप पे उसको हम पसंद करें तो वो माया हो जाती है। रूप का मतलब ही माया है। किसी भी प्रकार से आप रूप देखो, जैसे ही कोई रूप आपके सामने आएगा, आपका जो ये मन है ना, ये मरकट की तरह नाचता है। मन कौन है? मरकट। मरकट क्या है? बंदर। ये नाचता है। ये रूपवान स्त्री को देख के, रूपवान पुरुष को देख के, कोई नजारा देख के। परमात्मा ने कोने कोने में, कण कण में खुद बसा है वो, लेकिन अपने कण कण में साथ में उसने कोने कोने में माया को भी बिठा रखा है। और बहुत कोशिश की सबने
महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, कईयों ने उपवास बताया कि भाई भोजन इतना सा ही करो कि शरीर दुर्बल रहे, तो वासना का ख्याल नहीं आवे इसको। दुर्बल शरीर से क्या करेगा? ऐसे ही मन को दुर्बल करके देखा, शरीर को दुर्बल करके देखा, जेब में पैसा नहीं है उसको भी देखा, जिसके जेब में पैसा बहुत है उसको भी देखा। वासना के पीछे सब दौड़ रहे हैं मेरे भाई बहन। बहुत ही पुण्य करने का कोई फल मिला है जो आपको गुरु और गुरु दरबार मिला है। तालियां बाद में तालियां अच्छी बात है, तालियां बजाना, लेकिन उससे उड़ा मत दो बात को। गुरु दरबार मिला आपको। गुरु एक आपके नेत्रों को खोलता है। ये माया के अंदर पड़े हुए जीव को झकझोरता है। क्या यही तेरा जीवन है? अब सत्संग में आए तो कुछ नई बात तो सीखनी पड़ेगी। कमाई धमाई के लिए तो हम रोज अपने ऑफिस भी जाते हैं, बाजार में जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो सब तो किया है। अभी यहां सत्संग में आए तो यहां क्या नया है? यहां से क्या वस्तु नहीं मिलेगी? वही आपको कानों को अपने खोलना है, अपनी सोच को हटाना है। आप अपनी सोच से सोचते रहोगे तो जहां बैठे हो वहीं रहोगे, वहीं पड़े रहोगे। सोच के कारण ही तो आप जहां हो वहां आपके सोच के कारण हो। कोई दूसरा व्यक्ति उसका कारण नहीं है। आपकी जैसी सोच है वैसे स्थान में आप बैठे हो। इसको कहते हैं शास्त्र में तुच्छ विचार और श्रेष्ठ विचार। तुच्छ विचार वाला तुच्छ जगह में बैठा हुआ मिलेगा, श्रेष्ठ विचार वाला कम से कम श्रेष्ठ जगह में तो बैठा हुआ मिलेगा। दुनिया के स्तर पे भी तो भेद है। एक ऐसे झोपड़े में रहता है, ऐसी चाली में रहता है जहां कीड़े मकोड़े ये वो सब टूट फूट लगी पड़ी है, और एक सुंदर अच्छे महल में रहता है जहां सजावट भी कर रखी है। वो डिफरेंस तो ठीक है, वो उसको। अब हम दुनिया के स्तर की बात को छोड़ेंगे। सत्संग से क्या चीज नहीं मिलने वाली है उसको पकड़ना है, उसको लेना है। यहां एक नई चीज आपको मिली है, राम का नाम, जो पैसे से अलग है। पैसे आपका एक प्रकार से साथी है दुनिया में। दुनिया के स्तर पे कदम कदम पे पैसा चाहिए, लेकिन अब सत्संग में आए तो सत्संग हमको कहां ले जाएगा, क्या दिखाएगा, क्या समझाएगा, उस पर हमको ध्यान देना है। गुरु मिला तो गुरु इतना कीमती गुरु मिला तो उसको भी क्या खाने पीने की वस्तु मांगने के लिए उसको यूज करेंगे कि मुझे और खाने पीने की वस्तु दे दो, और मुझे थोड़ा पैसा दे दो, और मेरा गद्दा और मोटा कर दो, मेरा बाथरूम और थोड़ा चौड़ा कर दो, और उसमें जैगुआर के नल लगवा दो, और इसमें हिंद वेयर का वो लगवा दो टॉयलेट, और एसी लगवा दो वोल्टास का, और नीचे गाड़ी खड़ी कर दो 5 बंगड़ी वाली। गुजरात में उस गाड़ी को जो ऑडी है उसको ऑडी नहीं बोलते, 5 बंगड़ी वाली गाड़ी बोलते हैं उसको। उसका लोगो 5 बंगड़ी वाला है। तो दुनिया के स्तर पे ये सब ठीक है। अभी आप दुनिया के स्तर पे ही रहना चाहते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि भाई गुरु की कृपा उधर भी होती है, आशीर्वाद मिलता है, समझ मिलती है।
आशीर्वाद से ज्यादा समझ जो तेरे पास नहीं है, वो गुरु दरबार से वो मिलती है समझ, उसको लेना चाहिए। उसको इग्नोर किया, अपने विचार से जो चीज अच्छी लगी ले गए। यहां से तो कुछ जीवन का भाव कुछ निराला होना चाहिए। कैसे होगा? सबसे पहले आपको मिल गया राम का नाम। ये वस्तु अनमोल है। पहले तो इसका गुणगान गाओ, इस बात का गुणगान गाओ कि मेरे गुरु ने दिया है मुझको, एक अनमोल रतन दिया है। पहले इस बात का गुणगान गाओ और नाचो। इस बात को लेकर राजी हो जाओ कि भाई वाह, मुझे रतन मिल गया। अब उसका इफेक्ट बाद में। पहले तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। थकावट से गुरु पूर्णिमा पे आने का कोई मतलब नहीं है। अगर गुरु पूर्णिमा पे आने का उत्साह है, मान लिया आपको 3 दिन कहीं काम करना पड़ गया, शरीर थक गया, लेकिन यदि आपको आना है तो आपकी वो थकावट बीच में नहीं आनी चाहिए, आएगी ही नहीं वो। अगर आपके अंदर उत्साह है तो क्या 4 घंटा और क्या 5 घंटा, और अगर उत्साह नहीं है तो 5 मिनट बैठना मुश्किल है। ये शरीर है ना, ये आपका, ये मन से जुड़ा हुआ है। मन अगर बलिष्ठ है, मन में उमंग है, तो कुछ भी कर सकता है। ये पूरी पूरी रात जाग सकता है। इसलिए तो जागरण होता है कि भाई माता का जागरण होएगा, शक्ति की पूजा होगी। इस खुशी में सारी रात जागो। तो ये अनमोल वस्तु आपको मिली, इसके मिलने की खुशी मनाओ। क्या खुशी मनाओ कि मिल गई, जो दूसरों को नहीं मिली, मुझे मिल गई। गुरु का धन्यवाद तो करो ही करो, लेकिन खुशी मनाओ। नाचना नहीं आता है, नाचो। नाचने का कोई स्टेप नहीं होता, कोई सीखे हुए लोग नाचते हैं, उसमें क्या आनंद आता है। जो कोई बावला होकर नाचता है उसमें मस्ती दिखाई पड़ती है। नाचने की क्रिया अपने आप होनी चाहिए, भीतर से होनी चाहिए। मन नाचना चाहिए, मन उछलना चाहिए। हमने तो देखा हमारे जीवन में और आसपास में कि जैसे जैसे रविवार नजदीक आता है, वैसे वैसे ये मन थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठने लग जाता है, उछलता है कि बस शुक्रवार तो हो गया, अब बीच में एक शनिवार है, उसको निपटा के रविवार को पहुंचना है। रास्ते में कोई मिलेगा, जी क्या लेने जा रहे हो, वहां से क्या लाने वाले हो, दिखाना हमको। जब आप वापस आओगे तो दिखाना क्या जेब भर के आई आपकी। उसको बोलो भाई ठीक है, हमारी जेब भरे ना भरे, हमारा हृदय जो भर जाएगा अमृत से। ये अमृत पीने का स्थान है, यहाँ जेब से क्या मतलब है। यहाँ के एश्योरेंस एक ले लो, कई बार आपको दिया है, फिर से ले लो। और आपने अनुभव भी किया है, केवल ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने ताली बजाई। आपने स्वयं अनुभव किया है इस चीज को कि यहां आने वाले को एक आशीर्वाद तो पहले दिन से मिल जाता है कि भैया देखो तेरे बैंक में हम पैसा नहीं डालेंगे, लेकिन जिस दिन तुझे जेन्युइन जरूरत होगी, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, वो रुपया तेरा अदा हो जाएगा, वो अदा हो। अब बेकार की ख्वाहिश करेगा, बेकार की ख्वाहिश बहुत होती है। ख्वाहिश का मतलब ही ये होता है कि बेकार की करना। ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती और जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती है। तो
आप वो फकीर हैं और वो अमीर हैं। यू कांट कॉल योर सेल्फ ओनली फकीर, यू आर अमीर ऑल्सो। आप वो अमीर हैं जिसको जब जितना चाहिए उतना मिलता है, तो फिर चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। ना तो धन को संभालने की चिंता, ना रखने की चिंता, ना उसके ऊपर ब्याज कमाने की चिंता। हाँ भाई कितना चाहिए भाई, अभी ये चाहिए भाई, अपने पास तो नहीं है। कोई ना कोई बनाव बनेगा, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं से आ जाता है, पूरा कर देता है वो। ये वरदान आपको पहले दिन मिल जाता है। और ये आप पहले दिन, अभी तो आपको हमको पहला दिन ही हुआ हो तो वो कैसे मानेगा वो? तो उसको देखना आप कुछ ही महीनों में, कुछ हफ्तों में, आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस खुशी, किस उमंग, किस चाव भाव से आप गुरु से जुड़ते हो, उस पर निर्भर करता है। तो उसने जिस दिन आपको दीक्षा दी, जिस दिन आपने गुरु बनाया, देखो गुरु बनाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर ऊपर से गुरु बोलने का मतलब धोखा है। खुद को दे रहे हो, मुझको नहीं, खुद को दे रहे हो। गुरु बनाने के बाद मन में एक तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने गुरु बना लिया। शादी करने के बाद एक तसल्ली होनी चाहिए कि मेरी शादी हो गई। ये शादी बड़ी गजब की चीज है। इसके ऊपर बहुत सारे जोक पति पत्नी के ऊपर आते हैं और ये एक प्रभाव इस बात का डाला गया है कि भाई पत्नियां बहुत डिमांड करती हैं और पति पे भारी होती हैं और बेमतलब की चीज के पीछे भी पति को हैरान कर सकती हैं। मैंने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं। यू मे एग्री और यू मे नॉट एग्री। स्त्रियां अधिकतर अपने दिमाग से कम सोचती हैं और अपने सहेली के दिमाग से ज्यादा सोचती हैं। उनकी जीवन का पथ वो खुद स्वयं तय नहीं करती, उनकी सहेली तय करती है। और सहेली ऐसी चीज है जो थोड़ी अच्छी भी होती है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट थोड़ी खराब भी होती है। उसके अंदर जलन का भाव अंदर रहता है। स्त्रियों के अंदर जलन का भाव ज्यादा है, लेकिन सहेली का आसरा ही उनको होता है। वो अपनी नजरों से लड़के को नहीं देखेगी कि ये लड़का अच्छा है कि बुरा है। अपनी सहेली को पूछेगी कैसा लगा। अगर उसकी सहेली ने कह दिया अच्छा है तो उसको भी अच्छा लगने लग जाता है। और सहेली ये कह दे कि नहीं ठीक नहीं है, तो कितना ही अच्छा उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे बातों में, सवालों में सहेली पर डिपेंड करते हो। किस्मत से किसी को सहेली अच्छी मिले तो बात अलग है, नहीं तो उसमें डुअल ट्रैक है। वो अच्छा भी तुमको बताएगी और इतना ही अच्छा बताएगी जितना तुम उससे पीछे रहो। उससे आगे नहीं निकलना, नहीं तो जल जाएगी। तो ये तो स्त्रियों की बात हुई। तो हमको पुरुषों को भी ये बात अब समझ में आई कि हम अपने दिमाग से कम काम लेंगे, दूसरे के दिमाग से ज्यादा लेंगे। जो दूसरा कोई कर रहा है वो हमको फौरन अपील होता है। कोई जाके किसी ने कोई अच्छा सूट वूट सिला लिया, आके दिखाया कि भाई देखो 20,000 का है और 50,000 का है, तो उसी दिन से उसको भी लग जाती है कि मैं भी लाऊं।
तो ये ओरिएंटेशन हमारे माइंड का ये थोड़ा नासमझी का है। आपको अगर अपने दिमाग से नहीं सोचना तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा। किस चीज से फिलअप करना पड़ेगा? एक गुरु के विचारों से उसको भरना पड़ेगा। और गुरु के विचार में यह है कि लोभ नहीं करना, दूसरे के पराठे देख के लार नहीं टपकाना। गाड़ी तेरे पास भी है, गाड़ी उसके पास भी है, उसके पास बड़ी है, बेचैन नहीं होना। ये सब दुनिया के स्तर की बातें हैं। दुनिया में थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो चलता ही है भाई। आज उसका दिन है, कल उसका दिन है, सदा दिन एक से तो नहीं रहते। टेबल टर्न हो जाती है, धीरे धीरे चलती है टेबल, घूमती है। आप अफसर बन के बैठे हो, आप दूसरे आदमी को कितना भी दबा सकते हो, धमका सकते हो, कंडेम कर सकते हो, लेकिन वो टेबल घूमती है। 13 वर्ष के अंदर वो टेबल घूम जाती है, भाग्य बदल जाता है, भाग पलट जाता है। तू कुछ नहीं करेगा, तेरा भाग बदलेगा 13 वर्ष में। और यदि 13 वर्ष का इंतजार नहीं करना है तो गुरु तेरा भाग्य बदल देता है। तो सील और संतोष ये वचन गुरु के हैं। उसको बोलते हैं हरियाणा में थ्यावस रख भाई, तेरा भी नंबर आएगा, थ्यावस रख या धैर्य रख। केजी उसके 3 मंजिला मकान बन गया। मैं तो अभी भी पड़ा हुआ हूं, धरती पर पड़ा हूं, भूमि पर पड़ा हूं। मेरा तो एक तल मंजिल का मकान है, वो भी टूटा फूटा है। तो ये कभी ठीक होगा कि नहीं होगा? मेरे भाइयों बहनों, हमने देखा कि 12-13 वर्षों के अवधि में उसका भी मकान 3 मंजिला हो गया। गुरु दरबार से जुड़ने के बाद जल्द से जल्द हो गया, जो इम्पॉसिबल था वो हो गया। नानक देव लिख के गए, गुरु ते महल प्राप्त है, चाहे लिखया होए मत। लिखने वाले ने लिखा नहीं तेरी तकदीर में, तेरे पास कोई कला ही नहीं है। क्या कला है तेरे पास भाई? तू क्या जानता है? अगर तुझे खड़ा कर दिया जाए कि भाई जरा एक धन्यवाद कर देना, तो वही तू नहीं कर पाता है। भाई किसी का स्वागत करना, वेलकम करना, वही नहीं कर पाता है। कला क्या है तेरे पास? कोई कला नहीं, लेकिन फिर भी गुरु की कला से जुड़ने के बाद तेरी कीमत बन गई है। कीमती बन गया तू। गुरु के वजन में ही बिक रहा है, गुरु के मोल बिक रहा है। गुरु से जुड़ गया, अब गुरु के मोल ही बिकेगा ना। अब तेरा क्या मोल है? तेरा तो कोई मोल है ही नहीं, गुरु के मोल से बिकेगा। तो गुरु अगर बिल्कुल डायरेक्ट आपको ये कहे कि सब छोड़ दो, इम्पॉसिबल है। ये तो ऐसी डोज है जिसको खुल्लम खुल्ला दे ही नहीं सकते। ये धीरे धीरे आपके अंदर ये बात बसाई जाती है। मैं देखता हूं कई लोगों के प्रवचन सुनता हूं, वो डायरेक्ट चोट मारते हैं कि मृत्यु आएगी, कोई नहीं बचेगा। तो वो क्या होता है कि आदमी सुनता है उस बात को और उसके बाद दोबारा सुनने जाता ही नहीं है। इतना डर जाता है कि फिर वो उससे अटैच ही नहीं हो पाता है। और कईयों ने कोशिश कर ली, अनुष्ठान कर लिए, जाप कर लिए, प्रसाद लगा लिए, जागरण रख लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो जो माया का जाल है वासना रूपी, उससे नहीं बच पाए। उस जाल से नहीं बच पाए।
कानों में गुरु के वचनों को जाने ही नहीं दिया। अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी सोच को लेकर बैठे हैं, या अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं कि ये भी बच्चे छोटे हैं, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो फिर मैं थोड़ा आपकी तरफ मुंह करूंगा, फिर मैं आऊंगा सत्संग की तरफ। अभी सुनता हूं, मैं बाहर से सुन लेता हूं, थोड़ी आवाज आती रहती है मेरे कान में, कभी कभी टीवी में भी दिख जाते हो तो सुन लेते हैं। आऊंगा मैं जरूर। तो 8-5-6 साल निकल गए भाई, अभी बच्चे कितने बड़े हुए कि अभी बड़ा लड़का कॉलेज में आ गया, लड़की है वो 8वीं में आ गई। बस ये इनका भी एक 10वीं है ना, 10th। ओह, मेरा बेटा 10th में आ गया, इसको आशीर्वाद दो, इसको इतना बड़ा काम करना है, 10th का एग्जाम देना है, आप इसके पीछे लग जाओ। मैं तो लगी हुई, आप भी इसके पीछे लग जाओ। हे गुरुदेव, इसको बेड़ा पार करो। इतनी बड़ी बात। माया का जाल, मैं बोला ना, जाल है वो, बच नहीं सकता। आपका बच्चा भी 10th में आएगा ही ना, तो उसमें तो आपको अटकाएगा ही ना। और खुदा न खास्ता परसेंटेज ही कुछ नहीं आए तो फिर जाल में पड़ गए। फिर एडमिशन के लिए 5 लाख लाओ, इधर उधर से 5 लाख ला के एडमिशन कराया, फिर अगली क्लास में फिर आगे बढ़ना मुश्किल है उसका। जाल तो बिछा हुआ है। कितने होशियार हो कोई, वो जाल से बच नहीं सकता है। अदृश्य जाल है, दृश्य हो तो समझ में आए। आपने वो गेम खेला होगा या आप देखा होगा, कहानियों में सुना होगा कि रेगिस्तान है और उसमें बम रखे हुए हैं, रेत के नीचे बम रखे हुए हैं। आपको कदम रख रख के चलना है कि जैसे ही कोई बम पे पैर पड़ा और बम फूटा, और पता नहीं है आपको कहां है। कोई इंडिकेशन बाहर से दिखता नहीं है, बाहर से सब रेती रेती दिखती है। आप कैसे नहीं पार पा सकते ना। 1 कदम चल लोगे, 2 कदम चल लोगे, 5 कदम चल लोगे, कहीं ना कहीं जाके आपका पैर उस बम पे पड़ेगा और फूट जाएगा। जो लोग जरूरत से ज्यादा कर्जा लेके धंधा करने निकलते हैं, उनमें 100 में से 1 ही पास होता है। 1 पार निकलता है। 99% नहीं, 99, 100 में से 99 लोग फंस जाते हैं। धंधा चलता नहीं, लोन चढ़ते जाता है, कर्जा चढ़ जाता है। सेटअप ही बराबर नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कुछ उमंग है, ख्वाहिश है, बड़े सपने हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा वो होना चाहिए और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। एक बार मेरे हाथ में 5 करोड़ आ जाए तो सारी दुनिया को दिखा दूंगा। तो 5 करोड़ भी आ जाता है, लोन के रूप में आता है, और बड़ी भावना होती है कि इसको कमा के चुका दूंगा। लेकिन जाल ऐसे बिछे हुए हैं कि कमाई नहीं हो सकती। और बिना लोन के रहोगे, सीधे साधे रहोगे, तो लोगों के ताने पड़ेंगे कि जी आपकी गाड़ी कौन सी है, कि भैया ये छोटी सी है ये। बस हम कोई रिश्ता विश्ता नहीं करते। इतनी छोटा मकान, इतनी छोटी गाड़ी,
नो रिश्ता। एक तरफ वो बात है और दूसरी तरफ कर्जा उठाना, रात दिन जलना। कैसे पार पड़ेगी? पड़ सकती है पार, थोड़ा गुरु का हाथ पकड़ लो, धीरे धीरे चलो ना, धीरे धीरे। पहले धंधा जमाओ तो सही, कुछ तो कमाओ। धंधे में बरकत हो तो आप कितना ही लोन लो ना, पहले बरकत लाओ धंधे में। अपना शरीर लगाओ, अपनी मेहनत लगाओ, अपनी स्किल लगाओ, उससे कमाओ, उससे कमा के फिर मल्टीप्लाई होगा। वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ले सकते हो थोड़ा लोन, तो सिक्योरिटी रहेगी आपकी कि भाई चलो मैं महीने का 1 लाख का तो ब्याज भर सकता हूं। ये लेसन आपको जरा बोझल लगता है, लेकिन उसको जाके पूछो, जो बोझ के नीचे दबे हुए उनको पूछो आप जाके। खैर मेरा विषय ये नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कदम कदम पे जाल बिछा हुआ है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे वैसे चाहे वैसे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे वैसे। पढ़ी लिखी लाओ बहू तो मुसीबत, नहीं पढ़ी लिखी लाओ तो मुसीबत, जॉब करने वाली लाओ तो मुसीबत, नहीं करने वाली लाओ तो मुसीबत। कैसी उलझन है। पापड़ बेलने का समय गया, पहले बबों के सामने इतना बड़ा आटे का लोथड़ा पिंडी तोड़ तोड़ के रख दिया जाता है, तो लगो एकदम खाना खाओ और लगो बेलने, शाम तक बेलते जाओ, फिर सुखाओ, फिर उसको रखो, करो। ये अनपढ़ बहू का काम है, पढ़ी लिखी था करेगी, कोई पापड़ था बेलेगी, और वो नहीं बेलेगी तो वैसे मुसीबत, बेली तो मुसीबत। सहेली पूछेगी ठीक है, सब ठीक है, थोड़ा पापड़ वापड़ बेलना पड़ता है, तो गई काम से। काम पे जाती है तो कमर टूट जाती है, 1 घंटा पहले लोकल ट्रेन में लटक के जाओ, काम करो, बॉस की डांट सहो या टारगेट को पूरा करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। है ना उलझन कि नहीं है? उलझन है हर वस्तु में। ये उलझन के बीच में आपको सत्संग मिल गया, अभी मिला है, इसका लाभ जब सामने आएगा, जब गुरु की बात पे आपकी नजर होगी, कान होंगे आपके गुरु की बात पे कि गुरु आखिर कहता क्या है। मेरी जीभ तो कहती है कि तरह तरह के स्वाद मुझे दे दो, मेरी जीभ तो यही मांग रही है। पेट तो नीचे जगह लेके बैठा है, पेट को स्वाद से मतलब नहीं, स्वाद को जीभ से मतलब, जीभ को स्वाद से मतलब। जीभ कहती है कि इतने स्वाद दे दो, इतने स्वाद दे दो कि बस आनंद हो जाए, और गुरु कहता है स्वाद संभल के लो, एक स्वाद ले लो, चलो एक बार में एक ले लो, दूसरा मत लेना। नहीं जी वहां तो हम गए थे, बहुत अच्छी आलू की टिकिया थी और फिर उधर आइसक्रीम भी थी, चलो 2 ले लिया, पर तीसरी कॉफी क्यों पी? आइसक्रीम खा के कॉफी क्यों पी? कि वो तो अंग्रेज लोग पीते हैं इसलिए हमने भी पी। रोज कॉफी नहीं पीते आप, पर उस दिन आप कॉफी पीते हो क्योंकि उस दिन आपने
सूट पहना है, जूते पहने, इसलिए आपने कॉफी पहनी पी है। वहां भी जाल बिछा हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आपने, मैं कहूंगा, बदतमीजी की, तो अगले दिन आपका दिन गया। या तो पेट में मरोड़ होगी, या तो दस्त लगेगा, या तो वॉमिट होगी। सादगी, थोड़ा बैरागी मन, थोड़ा वासनाओं से परे होने का मन, गुरु के संग में आने से ये प्रभाव तुम्हारे पर पड़ना चाहिए कि भाई अपन तो मस्त है, थोड़ा मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी मस्ती को बिगाड़ूंगा नहीं, मैं लोभ में नहीं पड़ूंगा, मैं बिना मतलब के कमाई के साधनों के पीछे दौड़ूंगा नहीं। उसका लॉजिक उसका एक साइंस है, उस साइंस से आप चलोगे पहुंच जाओगे, और साइंस छोड़ोगे पहुंच ही नहीं सकते, और पहुंच गए तो बहुत बुरी तरह से उधर से गिरोगे। लेकिन क्या करें भाई, मन है, लोभी है, चंचल है, मानता ही नहीं। तो फिर इसको समझाने वाली एक ही शक्ति है, और वो है गुरु। गुरु से यदि डरना शुरू हो गए तो बेड़ा पार है। हालांकि हम इस दरबार में किसी को डराते नहीं हैं। हमारा तो राम नाम है इतना प्रभावशाली कि आप कितने ही पापी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम नाम की छाया पड़ते ही सब ठीक हो जाता है। लेकिन दो चीज याद रखिए, ये आपका रक्षक भी है जब तक है, जब तक आप अपने अहंकार में नहीं हो। ये आपका रक्षक है। द मोमेंट यू आर इन योर ईगो, वो कंडीशन खत्म हो जाती है। यू आर नो मोर अटैच्ड, तुम जुड़े ही नहीं, तुम्हारी रक्षा क्यों करेगा कोई? तुमने कोई बात मानी ही नहीं, तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? है वो रक्षक, फिर भी रहे, छुपा हुआ रक्षक तो वो है ही सदा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो संतान बिगड़ी हुई है, तो बिगड़ी हुई संतान को भी वो अंदर से तो संभालता है। तो ऑस्टेरिटी, थोड़ी सादगी, थोड़ा धीमापन, याद रखिए, शब्द याद रखिए, धीमापन, स्लो, सही गति से चलना। बड़ों से जबान लगा के तुम इंसल्ट करते हो, ठीक है, उसके दांत टूट गए, उसके बाल उड़ गए, वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं दिखता तुमको, इसीलिए तुमको उसकी बात नहीं समझ आती। लेकिन तुम्हारे को पलट के देखना पड़ेगा, नेत्रों को घुमा के देखना पड़ेगा कि ये आदमी जिसके दांत टूट गए, सर के बाल उड़ गए, इतना बूढ़ा हो गया, ये क्या बोलता है, उसको तो सुनो। और गुरु ने क्या कहा वो तो सुनो। गुरु बीच बीच में आगे याद दिलाता रहता है, भाई ये क्या कर रहा है, तेरे को तो ये चीज के लिए वर्जित है, मना है, ये क्या कर रहा है तू? अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो,
हम उसको वहां से भगा देते हैं, गुरु को वहां से हटा देते हैं, क्योंकि वो बाधा है। मां बाप को हटा देते हैं, बाधा है। इसी कारण से हर जवानी, हर व्यक्ति उसी कुएं में जाके गिरता है। सतगुरु को सदा साथ रखना लॉकेट के रूप में भी पहनते हैं, कई लोग लॉकेट के रूप में पहनते हैं कि भाई सदा साथ रहे, याद आती रहे। तो गुरु के वचनों पे ध्यान दो। अब ये राम नाम तुमको निष्दिन लेना है। नहीं समझ में आई ना बात? नहीं समझ में आई? किसकी समझ में आई है? निष्दिन लेते हो आप? कोई लेता है? नहीं ले सकते। तुम एक चीज आज इस गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक स्टार्ट करो। धीरे धीरे सफर को बढ़ाओ आगे। शरीर के भाव से निकलने की कोशिश करो। और पहले तो भावनात्मक गुरु से भावनात्मक रिश्ता बनाओ। भाव में तुम्हारे गुरु आना चाहिए। अगर भाव में गुरु आया तो गुरु का राम नाम और आगे आएगा। और पहला लिंक ही तोड़ दिया, खत्म। क्या हुआ जी? ले लिया नाम की दीक्षा, हो गया मैं पहलवान। अब तो हम स्वयं जप लेंगे और जप जप के पहुंच जाएंगे, सातवें आसमान को टच कर देंगे जप के। ये भी एक भ्रम है। गुरु को साथ रखो, गुरु के वचनों को साथ रखो। गुरु ही तुमको अलख को दिखाएगा, जो दिख नहीं सकते, जो दिखता नहीं, अगोचर है। वो अगोचर वस्तु तुमको कोई नहीं दिखा सकता है, सिवाय गुरु के और कोई नहीं दिखा सकता है। तो इस साल हम जरा अपनी ऊर्जा को संभालें, थोड़े उसको ऊपर की ओर उठने दें। थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, संयम और साधन करना पड़ेगा। रावण बहुत शक्तिशाली हुआ। क्यों हुआ पता है आपको? वो भी संयमी था, संयम में ही रहता था वो। भूल उसने की, सीता का अपहरण किया, लेकिन संयम नहीं छोड़ा उसने। सीता को बगीचे में रखा, महल में नहीं ले गया, कोई जबरदस्ती नहीं की, फुल संयम में रहा, इसलिए शक्तिशाली था। जो भी संयम में रहेगा वो शक्तिशाली बनेगा। आप गुरु के बताई को एक बात को अपने जीवन में उतारो, उस संयम में आप आओ, तो आपका भाग्य बदलेगा। कुछ संयम करना पड़ेगा। बोलो क्या चीज छोड़ोगे? कुछ चीज छोड़ोगे, कोई विकार को छोड़ोगे, कोई गलत अंदाज को छोड़ोगे। कुछ छोड़ोगे जब तो कुछ पाओगे। बिना छोड़े तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। कहां डालेगा? भाई एक आदमी गया, गुरु को उसने कार्ड भेजा अपना कि गुरु को जाके दे दीजिए
और ये बता दीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं मिलने आपसे। तो गुरु ने देखा, बोला प्राइम मिनिस्टर है तो मेरा शिष्य ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बन के आया है। तो उसने कहा भाई मैं तो किसी प्राइम मिनिस्टर को जानता नहीं, इसको वापस भेज दो। उसको बड़ा धक्का लगा कि प्राइम मिनिस्टर को वापस भेज दो। तब फिर उसको थोड़ी सी अक्ल आई, तो उसने फिर दोबारा कार्ड भेजा, उसमें लिखा आपका शिष्य सो एंड सो, आने दो। तुम पहले से ही तुम उपाधि में हो, तो फिर उसमें गुरु क्या चीज डालेगा? तुम तो खुद उपाधि पकड़ के बैठे हो। मेरे को एक बार मैंने देखा, 2-4 आदमी यहाँ पहले थे। एक दिन सत्संग खत्म होने के बाद जहां हम बैठते हैं उसी से थोड़ी सी दूर में बगल में खड़े हो गए दोनों। मेरी दृष्टि बाई चांस पड़ी उन पे। मैं बोला ये आज ये खड़े क्यों हैं, ये क्या बन के खड़े हैं यहां? थोड़ी देर में हम भी उठे, वो वहीं खड़े थे। हमने जाके हाथ मिलाया। मैं बोला आज क्या बात है, आप सबसे मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, सबका अभिनंदन ले रहे हो, क्या बात है? बोले जी मैं बन गया सोसाइटी का सेक्रेटरी और ये बन गया ट्रेजरर। वो उपाधि के नाम से उनको इतना मन में जोश कि सत्संग में उस उपाधि को यूज कर रहा है ना। कितना भुला हुआ प्राणी, कितना नादान है ये इंसान। इतने छोटे से पद की प्राप्ति में गुमान। सत्संग से आपको जब भी फायदा होगा जब पहले आप अपना सर झुकाना सीखोगे। सतगुरु के दरबार में सर झुका कर जाइए, नैनों से नैना मिला के दिल की बात बताए। ये तरीका है, ये तरीका है। एक तरीका पहले था, शादी हुई, सुहागरात है, पति आया तो पति के पांव छुए। उसमें क्या बुराई थी मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसमें क्या स्त्रियों की इंसल्ट थी, क्या उनका अपमान था उसमें? पति को परमेश्वर के समान माना जाए, परमेश्वर नहीं होता वो, लेकिन उसके समान उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसकी इज्जत ही नहीं आपके जहन में, आपकी गृहस्थी कैसे बच सकती है? और आजकल तो जो है पता नहीं भाई, अपनी तो जब हुई थी तब तो ये गाना मशहूर था, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। अरे ये वचन सुन के पति पूरे जन्म के लिए तुम्हारा हो जाएगा और तुम उसकी हो जाओगी, संबंध पक्का रहेगा। और तुमने ये किया, हाय कितना क्या इसमें, क्या क्या सजावट है इस बात में। हाय हेलो, वो रात हाय हेलो की नहीं है, समर्पण की रात है। गुरु के दरबार में आके हाय हेलो नहीं करना है, यहां समर्पण करना है। देखो करके, नहीं किया हो तो करो। गुरु को व्यक्ति मानेंगे कुछ नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत रूप से उसके पास जो है वो ले लो आप। भगवान की मंदिर में जाते हो, मूर्ति है, मूर्ति का अगर आपने देखा गया वो, ये मूर्ति तो भाई मार्बल की है और ये मूर्ति तांबे की है, ये पित्तल की है, ये चांदी की है। तो तुमने क्या चीज का दर्शन किया? चांदी का, पत्थर का, ब्रास का,
उसी का दर्शन किया, भगवान का दर्शन कहां किया आपने? और यदि आप उसको भगवान मानते, भावनात्मक दृष्टि से उसको जब भगवान मानते हो, तो वो तेरी सुनता है, सुनता है वो। ऐसे गुरु में तुम व्यक्ति मत देखो, व्यक्ति तो है ही वो, उसमें क्या देखने का है? व्यक्ति में है, व्यक्ति तो है ही, कोई 4 पैर 4 हाथ पैर थोड़ी ना कोई, या कोई अष्टभुजा वाला थोड़ी ना गुरु कोई होता है। कृष्ण भगवान के भी 2 ही हाथ थे, जिनको जगत गुरु कहते हैं उनके भी 2 ही हाथ थे। चतुर्भुज श्याम, दूसरे 2 हाथ किसको दिखते हैं? जिसकी भावना वैसी होती है। भाव का खेल है, भावना का खेल है। प्रसाद में क्या है भाई? मिठाई है, खा लिया, नहीं। अगर आपकी भावना है तो वो प्रसाद ऐसा है जो आपके रोग को दूर कर देगा। जिस भाव से लोगे वो भाव अवश्य उसमें से निकलेगा। इसलिए थोड़ा इमोशंस, भाव परिवार में भी लाओ, सगे संबंधी मित्रता में भी लाओ। नॉट ओनली लेन देन, भाव। आपको जन्मदिन मुबारक हो, ये भाव से होना चाहिए, न कि 1 किलो मिठाई भिजवा दे रहे, हो गया जन्म। स्थूल प्रेम से ऊपर उठो, भावनात्मक प्रेम करो। नई बात, स्थूल प्रेम को छोड़ो। ये तो सिखा रहा है आपको गुरु यहां, ये स्थूल से क्यों प्रेम करते हो? स्थूल का मतलब शरीर से या मूर्ति से। यहां तो आपको पहला लेसन ही ये मिला कि भाई नाम से प्रेम करो। नाम तो कोई दिखता तो है नहीं, नाम तो उसका है, बस इतना ही पता है। उससे प्रेम करना सिखाया आपको। जो मटेरियल भाव है आपके अंदर, वो मटेरियल भाव को पहले ही खत्म कर दिया, उड़ा दिया। आवर गॉड इज नो मोर इन द मैटर। ये एब्स्ट्रैक्ट है, नाम में है। अगर ये चीज आपको, जैसे नाम का आपने ग्रहण किया, फिर नाम जपा, थोड़ा ध्यान किया, तो आपके वो नेत्र खुलने शुरू होंगे अब तक जो बंद हैं। और आपने नाम की महिमा को जाना, महिमा को अपनाया और इसका जप किया, सिमरण किया, चिंतन किया। जप मतलब माला लेके बैठने का नाम जप नहीं है। जप का मतलब आपका मन में उसका ख्याल रहना चाहिए। वो होगा तो आपकी ऊर्जा उधरगामी होगी। यहां से योग आरंभ होता है, यहां से योग आरंभ होता है। मन में राम रखो, होठों पे नाम रखो और वासना से बचो। ललचाओ मत चीजों को देख के, तो ऊर्जा उधरगामी होगी। कुछ महीने लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, उधरगामी जब हो जाएगी ऊर्जा, नई दुनिया में आपको प्रवेश मिलेगा जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। उस दुनिया में आपको प्रवेश मिलेगा अगर ऊर्जा उधरगामी हुई तो। इसके लिए सब साधन है। ऊर्जा ऊपर उठे, इसके लिए सब साधन है। नाम, नाम का सिमरन, नाम का चिंतन, नाम का ध्यान। ध्यान में बैठो ना आप। बरसाती मौसम, इतना अच्छा मौसम, इसमें
ज्यादा बहुत बाहर भागने की भी आवश्यकता नहीं है, फुर्सत मिलती है आपको घर में, सुबह एक कप चाय का पी लो और क्या, बैठ जाओ थोड़ा ध्यान करने। ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं करना। ध्यान मतलब मन को शून्य करना, एकाग्र करना अलग बात है, ध्यान करना अलग बात है। मन को शून्य करना है। अरे भाई क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूं कि अभी एक एग्जाम आएगा अगले महीने मेरे बेटे का। अरे भाई आएगा, ठीक है, दिन भर पड़ा है ना सोचने के लिए, ये 10 मिनट ठहर जा, 10 मिनट ज्यादा ही मन को शून्य शून्य करो। नहीं तो मन में दुख 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 माला फिरा रहा है, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। गाड़ी नहीं अपने पास, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, मैल नहीं, मैल नहीं, मैल नहीं, मैल नहीं, राम 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 राम, मैल नहीं है, मैल नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं। शून्य भाव में जाओ, शून्य भाव। नो डिमांड एट दैट टाइम, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। तो कुछ नया दिखेगा आपको, कुछ गुरु के पास जो जादू है ना, उसका जो रहस्य है वो कुछ दिखाई पड़ेगा। और नहीं तो खाओ पियो मौज करो, और क्या, मौज तो वो भी करेगा, ऐसी बात नहीं है कि मौज वो नहीं करेगा। जिसकी ऊर्जा उधरगामी होगी, ऊपर को उठेगी, वो तो मौज करेगा ही करेगा। नीचे के स्तर पे अगर आप मौज करते हो तो उसका आपको इंप्लीकेशन भी है, उसका इंप्लीकेशन है। इसलिए फ्रॉम दिस गुरु पूर्णिमा थोड़ा सा भोजन का संयम, जहां तक हो सके समय पे करो। भोजन को पचाने का सबसे अच्छा एक पहला फॉर्मूला है कि उसी समय करो जिस समय कल किया था, एक समय फिक्स करो। और एक साथ में बहुत वैरायटी मत खाओ। अभी सावन का महीना आ गया, अब इसमें कितने दिन तो चले भी गए, 7 दिन चले गए। सावन के बाद कौन सा आएगा? भादो। इसमें आपको दही खाना वर्जित है। नहीं, हमें तो गुजराती छे, हमने तो छाछ જોઈએ જ જોઈએ। ये मौसम है दलिया खाने का, खिचड़ी खाने का, सूप पीने का, वेजिटेबल सूप और फलों का रस, फल खाने का। ये संयम खुराक का करो। 4 महीने में से 1 महीना तो चला ही गया, नहीं चला नहीं गया, अभी 7, 8, 10, 12 दिन हुए हैं। और अगला महीना वो जो लास्ट का है वो तो दिवाली का है, तो उसमें तो संयम का कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 महीना कर लो, 2 महीना कर लो थोड़ा संयम, तो थोड़ी ऊर्जा उधरगामी होएगी। सारे दिन पूछते रहते हो एक कुंडलिनी क्या है, सुषमना क्या है, ये क्या है, वो क्या है, खाली आपको प्रश्न करना है और किसी चीज से मतलब नहीं है आपको। मतलब आपको अपनी चार्ट से है। करो, संकल्प करो, 1 महीने का संकल्प करो, 2 महीने का करो। सीधा साधा भोजन और सीधा साधा आचरण। ये भाई आपको कितनी बार बोलता है जप करो, ये करो, वो करो, 10,000 करो, 20,000 करो, तो करो ना। मानना पड़ेगी भाई गुरु की बात। थोड़ी सी भी मानोगे तो काम बेड़ा पार होगा, थोड़ी तो माननी पड़ेगी। और वैसे इसमें किसी का बस चलता नहीं है।
ये इन्फेक्चुएशन है, अचानक हो जाता है, अचानक प्रेम हो जाता है गुरु से, गुरु के नाम से, गुरु की शिक्षा से, गुरु दरबार से। प्रेम हो गया तो समझ लो अब ये वो प्रेम हो गया तो हो गया, जबरदस्ती नहीं होगा। आते रहोगे तो किसी दिन हो जाएगा, आते रहोगे सुनते रहोगे तो किसी दिन तुमको फटका पड़ेगा। वो फटका ऐसा पड़ेगा कि जैसे मीरा को पड़ गया। छोटी सी एक मूर्ति उसकी सहेली ने दे दी उसके हाथ में, यही तेरा पति है। अब बाली उम्र थी, छोटी सी उम्र थी, कोई समझ तो थी नहीं। कानों में बात आ गई कि यही तेरा पति है, बात हृदय में चली गई, ऐसी चली गई कि मीरा तो फिर कृष्ण के साथ ही सोती है, जागती है, बैठती है, उठती है, खाती है, पीती है। क्या कहती मीरा? बाला मैं बैरागन होंगी, जेई भेष मेरा प्रीतम रिझे, वही भेष भरूंगी, मुझे अपनी तरफ से कोई भेष नहीं भरना है। मेरे को इश्क की फटकार लग गई। इश्क वाले बहुत कुछ करते मेरे भाई, वही तो जहर पी सकते हैं। संसार ने उसको जहर दिया, लेकिन गुरु के वाक्य, गुरु के ज्ञान से मीरा ने जहर को भी शहद के जैसा पी गई। तेनू क्यों न तारू बंधिया, जिहड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तेनू क्यों नहीं तारू बंधिया? तू तो इंसान है, पत्थर को ही तरा दिया उसने, तो तुझे क्यों नहीं तारेगा भाई? तू कितना ही बड़ा गरीब होने दो, दरिद्र होने दो, तुझे क्यों नहीं तारेगा? मीरा को तार दिया ना। एक पता है आपको, एक सत्य घटना है हमारे भारत की। एक व्यक्ति गांव में रहता था और गांव में एक पहाड़ था। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, तो जो अस्पताल था वहां जाने के लिए पहले बीच में पहाड़ आता था। 22 किलोमीटर का पहाड़ था, चढ़ना और उधर उतरना। उसके पास क्या थी? साइकिल थी। गांव में और क्या होगा, BMW था ही ना होगी कोई। साइकिल पे चढ़ के गया अस्पताल में, डॉक्टर को बुलाने, डॉक्टर को लेके आया, जब तक उसकी वाइफ मर गई। रोया, बहुत रोया। इमोशनल अटैचमेंट, नॉट ओनली ए नॉट, इट्स इमोशनल अटैचमेंट। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये इमोशनल अटैचमेंट है। उसको इतना ही धक्का लगा, उसने कहा कि मेरी पत्नी मर गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये पहाड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये पहाड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके कारण से डॉक्टर को आने में देर हुई, तो ये पहाड़ को मैं तोड़ूंगा। अब ऐसे बावले आदमी का कौन साथ देगा? कौन देगा? तो बावलापन है। यही तो देखना है तुमको कि तुमको जो दिख रहा है वो बावलापन है, पर वही उधरगामी ऊर्जा है जो ऊपर ले जाएगी। संकल्प किया उसने, करो संकल्प करो, कुछ तो ताकत दिखाओ अपनी। क्यों रोते रहते हो? ताकत दिखाओ, अपनी गुरु से ताकत लो और अपने संकल्प में ताकत लाओ। संकल्प किया उसने, पहाड़ को खोदना शुरू किया, उसने तोड़ना शुरू किया, और ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 22 साल उसने उस पर्वत को खोदा, तोड़ा, और अंत में वो पर्वत साफ कर दिया उसने।
आज उस गांव में 10-15 मिनट में ही वहां से कोई भी जाके अस्पताल से डॉक्टर को ला सकता है और गांव की प्रोग्रेस भी हो गई। 22 साल। तो टेक ए मिशन माय डियर डिसाइपल्स, माय डियर फ्रेंड, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, भक्तजनों, रसिक जनों, संकल्प लो। कोई भी एक संकल्प को पूरा करो, बाकी सब अपने आप पूरे होंगे। एक संकल्प तो उठाओ। केवल परिवार को भी स्वस्थ बनाना, परिवार की भी फाइनेंशियल हेल्थ और दूसरी स्वीटनेस। परिवार में एक स्वीटनेस भी होनी चाहिए। क्या पैसे का मतलब है भाई? ठीक है, आज पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा कम है, किसी के पास ज्यादा है, कोई ज्यादा कमा के ला रहा है, कोई कम कमा के ला रहा है, कोई घर में बैठा है। स्वीटनेस। शाम को सबको एक ही भोजन परोसो। ऐसे अच्छा संकल्प करो। जैसे जैसे तुम्हारे संकल्प अच्छे होंगे, तुम्हारे कार्य अच्छे होंगे, वैसे वैसे तुम पर कृपा बरसेगी। अप टू यू ओनली, अप टू यू। गुरु इज ए रिफ्लेक्शन। आप जो चीज फेंकेंगे वही रिफ्लेक्ट होके आएगी। आप कोई भी संकल्प लो, मन को मजबूत करो और उसके पीछे थोड़ा नुकसान, थोड़ी कड़ाई, ये सब सहन करने की थोड़ी हिम्मत रखो तो बेड़ा हो जाएगा। कृपा बरसेगी गुरु की। तुम पहले संकल्पबद्ध हो। ये गुरु पूर्णिमा से अगले गुरु पूर्णिमा तक क्या करना है? थोड़ा संयम। संयम का मतलब नियम। नियम और संयम साथ साथ में आएंगे। अकेला संयम नहीं हो सकता, अकेला नियम नहीं हो सकता। नियम और संयम। और ये कब आएंगे? जब धारणा होगी, मजबूत धारणा होगी। गुरु एक ही वचन बोलता है, उसको ध्यान से सुनो बस। मैंने एक लड़के को कहा, देख भाई तेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, गुरु की कृपा है, याद रखना उस सैलरी के कारण तेरे दिमाग में कभी ये ना भर जाए कि मैं बहुत काबिल हूं, और तेरी डिग्री के कारण तेरे मन में ये ना आ जाए कि मैं बहुत काबिल हूं, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मेरे बॉस को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। बॉस इज बॉस। बॉस से आर्गुमेंट लगाना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। एक छोटा सा वाक्य बोला था, और क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। बोला आशीर्वाद दो। भी आशीर्वाद है? क्या आशीर्वाद है? यही कि ध्यान रखना, बॉस से जबान नहीं लड़ाना। ऐसे ही मैं तुमसे कहता हूं, थोड़े भाई गुरु की, माँ बाप की, बड़ों की थोड़ी इज्जत करो। एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के हिसाब से तो करो। डोंट इग्नोर। जो कुछ बोला जाता है कहीं से, उसको सुनो, ये क्या बोल रहे हैं, ये बात क्या बोली जा रही है। बस उस बात पे ध्यान दिया तो तुम्हारी प्रोग्रेस हो गई, 100% हो जाएगी। तुम्हारे कान में ये बात आती है ना कि भजन करो, तो भजन करो। संयम, नियम, कोई कड़ा संयम, कड़ा नियम नहीं लेने का है। कोई हाथ पांव बांध के और कोई खड़ा नहीं लेने का है। सहज भाव से संयम करो। चतुर्मास चल रहा है, इसका फायदा उठाओ। दूसरों के चतुर्मास को देख, अरे भाई वाह, साधु संतों का चतुर्मास है, ये है, वो है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है।
तुम खुद भी थोड़ा संयम करो ना। तो हमारा संयम तो ये है कि राम नाम का जप करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा करो, बंद के करो, समय पे करो, एक स्थान पे बैठ के करो, हो सके। भोजन में संयम रखो, नींद में संयम रखो। नींद तो ठीक है, 8 घंटे की तो लेनी ही है, और ले ही लेते हैं सब लोग। आप लोग को योगी तो है ना कोई जो रात को जागोगे? वो तो खाली सपने की बात है। वो वैसा संयम आपको नहीं करना है, आपको अपनी जबान का संयम करना है। बकवास बंद। तुम कितनी बकवास करते हो उसके ऊपर जरा ध्यान दो। या अभी इस रविवार से लेकर अगले रविवार तक अपनी डायरी में एक पन्ने में लिखो, यार ये तो मैंने फालतू में बोला, ये मैंने फालतू में बोला, ये मैंने फालतू में बोला। वो नोट कर लो और उसके बाद वो बकवास बंद करो। 1-2 महीने के लिए करो, देखो आपको सुख मिलेगा। आंखें मूंद के तार को छेड़ो। कब आंखों मूंदोगे? कब आंख मूंदोगे? यहीं पर सिर्फ उसका मजा लेते हो। आंख कब मूंदोगे आप? आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ। अंतर में कुछ नहीं है। अंतर में तुम्हारे बाहर की चीजों को अंदर मत ले जाना। कोई भी आदमी आता है, बोला जी मैंने ध्यान शुरू किया है, मैं अच्छी बात है। 1 महीने के बाद आया जी ध्यान करता हूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ध्यान को देखने के लिए तो नहीं है। ध्यान में तो जितना हटेगा उतना ही अच्छा है। तो क्या दिखेगा? तो उसको बहलाने के लिए बोला जाता है कि भाई तुझे कुछ दिखेगा, समुद्र दिखेगा, पहाड़ दिखेगा, कोई गार्डन दिखेगा, कोई बगीचा दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा। जा खुश हो जा। चलिए अभी आई विल हैव टू स्टॉप हियर ओनली। लेकिन आप एक सोच लो आज कि मुझे अगली गुरु पूर्णिमा तक कोई भी एक संकल्प लेना है अच्छा, और ये मेरी ऊर्जा को उधरगामी करना है। थोड़ा ये मेरे अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, उसको कट करो। डोंट डिमोलिश इट, कट इट। थोड़ा कट करोगे तो अच्छा लगेगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। And if your health and mental health will improve, then your spiritual power also will increase. So I will keep on teaching you spiritual power, how to get more and more spiritual power. I will teach you, provided you take it. नहीं लिया कोई बात नहीं, आते रहो। नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, आते रहो। आते रहोगे तो किसी न किसी दिन कान में चली जाएगी बात और काम कर जाएगी। जय श्री राम।